माइक्रोप्लास्टिक का यूज अब मत ही करना बाबू, उससे शरीर में क्या होने लगता है, कैंसर होता है। रतन टाटा दुनिया में नहीं रहे, बड़ी खराब बीमारी हो जाती है। इतनी महंगी इलाज है, लेकिन एक आम पब्लिक कहाँ से समझेगी कि वो फूड ग्रेड है या नहीं। उससे आपको खतरा नहीं है, आपसे उसको खतरा है। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, क्रोमाइट से हमें क्या मिलेगा, क्रोमियम। क्या मिलेगा, क्रोमियम। ये क्रोमियम बहुत जरूरी है दो चीजों के लिए। एक, स्टेनलेस स्टील में चमक मजबूती दोनों देने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है उसमें मेनली रूप से क्या मिलना हो चाहिए, क्रोमियम। और क्रोमियम की प्राप्ति क्रोमाइट से। अगर ये नहीं रहेगा ना तो स्टील सुंदर नहीं दिखेगा, स्टील सुंदर नहीं दिखेगा, अजबे दिखेगा वहां पे। जैसे रेल की पटरी देखे हैं, उसमें सारा स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, उसमें क्रोमियम नहीं मिला इसलिए सफेद नहीं है। जेसीबी का दांतवा देखे, दांत बकोट लेता है कुछ, जो अगवाई से दांतवा निकला लेता है, केहू के छज्जा बकोट लेगा, इधर ला छज्जा निकाला था, यहाँ पे बकोट लेता है। वो भी कौन होता है, स्टील होता है। स्टील, हम लोग का थरिया लोटा स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील की खासियत चमक होता है, सुंदर होता है, और दूसरा इस पे जंग नहीं लगता है। क्योंकि बर्तन में जंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा भीगा ही रहता है बर्तन। यहाँ पे तो मट्टी के बर्तन यूज कीजिए, नहीं तो स्टील। एल्युमिनियम में क्या है, उसमें जंग लगता है। एल्युमिनियम में क्या होता है, जंग लगता है। समझ में आ गया किसी को दिक्कत? तो स्टील जो हम लोग बर्तन वगैरह यूज करते हैं किसका होता है, स्टेनलेस स्टील का। इवन जो रेस्टोरेंट वगैरह में देखिएगा मसाला वसाला रखने वाला डिब्बा होता है, ये सब चीज किस चीज का आ गया है, स्टेनलेस। सही रहता है। प्लास्टिक से तो कैंसर होने लग रहा है। प्लास्टिक के छोटे कण जो होते हैं, जो आंखों से नहीं दिख रहे होते हैं, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। उससे शरीर में क्या होने लगता है, कैंसर होता है। और कैंसर बड़ी खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे अभी बिहार पुलिस का नहीं दौड़ चल रहा है, 21 साल है ना, बिहार पुलिस में दौड़ में था। अभी एक विद्यार्थी था बिहार पुलिस में, अभी उसको दौड़ की तैयारी कर रहा था। रिटर्न तो हो गया है, तो अभी दौड़ बचा हुआ है, तो उसके दौड़ की तैयारी कर रहा था। 21 साल था, बड़ी खुश था कि 21 साल में नौकरी हो जाए। अच्छी चीज है 21 साल में नौकरी हो जाना, 20-21 साल में तो बड़ा अच्छा, मतलब एकदम स्टार्टिंग में हो गया। तो सोचा कि भाई पहले ये जॉब ले लेते हैं, उसके बाद आराम से तैयारी करेंगे। उसके बाद उसको दर्द हुआ, पीठ उठ में दर्द बढ़ते गया, चेक कराया गया, फिर पैरवा और उठने में दिक्कत था। तो हम लोग को लगा डेंगू है। क्या है, डेंगू। प्लेटलेट भी डाउन हो गया, चेक कराने में प्लेटलेट डाउन हो गया। कब हुआ पता है उसको, डाउट कब हुआ, प्लेटलेट चढ़ाने के बाद ज्यादा देर रुकता ही नहीं था प्लेटलेट, तब ब्लड पता चला, तो ब्लड कैंसर निकला। अजीब सा हो जाता है, यहाँ बड़ी खराब बीमारी हो जाती है। अब ऐसा चीज हो जाता है कि भाई उसमें कोई सर्टेन नहीं होता। अच्छा, ये सब इतनी महंगी इलाज है, इतना महंगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट 20-25 लाख का हिसाब है यहाँ पे। एक के बार में 10-15-20 लाख एक बार में लग जाएगा। बार बार चीजों में लगते जाता है, जिसका आदमी हिसाब नहीं कर पाता। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, एक आदमी का बोन मैरो निकाल के दूसरे में लगाया जाएगा, उसी के रिलेटिव में, फिर उस पर अलग खर्चा, इस पे अलग खर्चा। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, उसके आसपास कोई नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि उसका WBC सब ह्यूमन बड़ा इन्फेक्ट, उसको बड़ी तेज इन्फेक्शन हो सकता है। उससे आपको खतरा नहीं है, आपसे उसको खतरा है। उसको कुछ भी हो तो उसको बड़ा आइसोलेशन में रखा जाता है, उस फ्लोर पे दूसरे को नहीं जाने दिया जाता है। 2-3 बड़ी लंबा होता है। अभी सब ज्यादा डॉक्टर ये सब चीजों को समझें आप। तो हाँ, अभी जस्ट डिटेक्ट हुआ, तो हमको अभी स्टेज वगैरह का कोई खास आइडिया नहीं। अभी हमको कल परसों पता चला, अब उसके फर्दर भेजा जाएगा डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल में, अगर उसको, तब वहां से वो लोग बताएगा किस स्टेज में। अभी तो डिटेक्ट हुआ कि हाँ है, यही है, समझे। हम जब स्टूडेंट सब की होता है ना, तो अजीब खाना नहीं घोटाता है। आप अभी खुद सोचो ना, अभी आपको कोई कहेगा लीजिए, हमको तो बराबर फॉलो अप आएगा। घर से माता फोन करेंगे, पिताजी फोन करेंगे, सर जी आपका भी तो लड़के है ना, आप भी तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं, आप तो देख लीजिएगा ना। हमको अजीब सा लगता है, मतलब इस उम्मीद में बोलते हैं लोग ना कि खान सर आप तो देख ही लेंगे ना। मन पे अजीब आता है कि यार सबसे निर्दयी तो तुम ही है। ऊपर वाले को देखते हैं तो कहते हैं कितना निर्दयी हो सकता है। हमको लगता है बीचवा में नेटवर्क गड़बड़, अजीब होता है। अब देखो, सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन एक बूढ़ा हो जाता है, 70-75 हो गया, 80 साल हो गया। रतन टाटा दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जितना दिन रहे देश की सेवा की। लेकिन एक चीज रहा कि भैया आप उम्र काटे, जो उम्र होता है यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग तो चाहते हैं जीवन अमर हो जाए, वैसा व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी अमर हो जाए आप। लेकिन एक आदमी जब एज हो जाता है ना, तो अपने को समझा लेता है। नहीं होता है कि भाई 90 साल हो गए, समझा लिया। 21 साल का बच्चा, 25 साल का सोनू, इतना पढ़ने में तेज, इतना पढ़ने, उसका 2 में रिजल्ट हो चुका है, 2 में उसका रिजल्ट हो गया। अजीब टाइप का लगता है हमको, बोलते हैं लोग तो हमको अजीब, मतलब हमको ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी शक्ति रहती कि बोलते कि हाँ भाई तुम्हारा ठीक हो जाए। अब हम नहीं क्या कर सकते, एक डॉक्टर को बोल सकते, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते। डॉक्टर भी जब उधर से बोल देता है कि सर हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आप भी तो समझते ही हैं, तो हम पीस जाते हैं कि
डॉक्टर हमको खुल के बता देगा और हम गार्जियन को खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी हम बताएंगे ना तो उसमें कह देंगे है चांस फलानिया को हुआ तो वो भी तो ठीक ही हो गए यहाँ पे, तो गार्जियन ठीक हो जाए। अरे खान सर कहतून, अलग अलग एरिया के भाषा अलग अलग, कहतून ये किधर बोला जाता है? मगही साइड में। हाँ, जब उहे कहतून तो काहे ना हो, तो ये सब कहतून तो अब अजीब हमको लगता है। हम तो थोड़ा सा बटरिंग करके बता रहे हैं कि भाई अब डॉक्टर हमको तो डायरेक्ट बोल देते हैं, उनको लगता है भी कि भाई ये कम से कम ये समझेगा, हमको उधर कन्वे करने में हालत खराब हो जाता है। लास्ट मोमेंट तक करते हैं, उन लोग को लास्ट तक लगता है कि नहीं ये तो यहाँ है यहाँ पे डॉक्टर कौन चीज, इन तो खान सर बोलते ना, क्योंकि डॉक्टर हार्ड बोल देता है, उसको वो तो नहीं ना बोल सकता है भाई, उसके ऊपर डबल प्रेशर है। डॉक्टर को समझिए, अगर मीठा मीठा बोलेगा ना तो मरीज कहेगा ठीक है तो था, कल तक ठीक है था, आप कह रहे थे ठीक हो जाएगा, आज कैसे ऐसे हो गया यहाँ पे। तो डॉक्टर को अपना साइड भी लेके चलना होता है कि भाई देखिए ऐसे ऐसे है यहाँ पे, ना तो मार के होकर हॉस्पिटल में तूर देंगे लोग कि ठीक है था कल है, तो बेचारा वो तो बोल देगा हमको। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि गार्जियन लोग कहते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं, बिगड़ल है, ऐसे है, खान सर बोलता हूँ ठीक है यहाँ पे। तो हम तो माइक्रो प्लास्टिक का यूज अब मत ही करना बाबू लोग, आप लोग सब माइक्रो प्लास्टिक का यूज यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोशिश करना स्टील वगैरह का ही बर्तन यूज करें। अब तो अच्छा स्टेनलेस स्टील अब सस्ते भी आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा आता है, सस्ता आ जाता है यहाँ पर। बस थोड़ा सा, हालांकि गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से ज़्यादा एक चीज पे होना चाहिए ना, लो कैटेगरी के प्लास्टिक पे रोक लगना चाहिए। सिंगल यूज प्लस लो कैटेगरी के प्लास्टिक, यहाँ पे हम लोग फूड ग्रेड का प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भोजन में भी देखिएगा फूड ग्रेड कलर मिलाया जाता है। जैसे किसी को पुलाव बनाना है तो उसमें कलर मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? पुलाव समझते हैं, जर्दा, अरे कोनो ना बुझाता है, जलेबी, में तो कलर मिलाना होता है ना तो उसका अलग अलग कलर का जलेबी हो जाए। तो जो हम उसमें कलर मिला रहे होते हैं, भोजन में कलर मिलाते हैं, उसकी भी कैटेगरी होती है, वो फूड ग्रेड का होना चाहिए। लेकिन फूड ग्रेड की कलर महंगे आते हैं, और फूड ग्रेड का जो कलर होता है उसको हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होता है कि कलर भले थोड़ा फीका है लेकिन शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसकी दो खराबी, एक तो महंगा आएगा, और उस एग्जैक्ट आप जैसा सोचिएगा रंग बिरंगा उस टाइप का वो नहीं बनेगा, क्योंकि फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले उसको ध्यान। लेकिन जो डुप्लीकेट होगा उसकी दो अच्छाई, एक वो दूसरा सस्ता होगा, और दूसरा जितना चटकार खोजिएगा ओकरा क्या जाता है, मर जाओ कैंसर हो जाए तो उसे क्या जाता है यहाँ पे, तो चटकार धके दे देगा। लेकिन एक आम पब्लिक कहाँ से समझेगी कि वो फूड ग्रेड है या नहीं है? और हमारे यहाँ पैसा दे के बांग्लादेशी भारतीय बन जाएगा, नहीं तो फूड ग्रेड कलर कौन चीज है सोच रहा है यहाँ पे? कलर क्या चीज है यहाँ पर? नहीं समझ आ गया? पैसा देके तो यहाँ कुछ कर देगा सब यहाँ पे। और उसके बाद अधिकारी लोग आएंगे कहेंगे एक टेक्निकल मिस्टेक था, यही ना बोल के चल जाएगा टेक्निकल मिस्टेक था। बिहार में एगो शिक्षक को मैटरनिटी लीव दे दिया। सब मैटरनिटी लीव समझते हो? पुरुष को मैटरनिटी लीव दे दिया। किसी महिला को जब बच्चा होता है तो उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है, पुरुष को दे दिया सब। हाँ, पुरुष को दे दिया सब, हड़कम मचल रे भाई तू कर। और उसको जब मिला तो सब पूछा ते कहिया प्रेग्नेंट हो गई रे। नहीं समझ आया? पुरुष को कभी मिल सकता है मैटरनिटी, हाँ, लेकिन बाय मिस्टेक था। बट ये दिखाता है ना कहाँ किस लेवल के हो जाते हैं यहाँ पर।